आज हम दीवाने गालिब की गज़ल नंबर 104 पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें दो ही शेर हैं जो दीवान में पब्लिश किए गए हैं और दोनों ही बड़े खूबसूरत शेर हैं। गालिब साहब कहते हैं, क़यामत है कि सुन लैला का दश्ते कैस में जाना। क़यामत है कि सुन लैला का दश्ते कैस में जाना। ताज्जुब से वो बोला, यूं भी होता है ज़माने में। दिले नाजुक पे उसके रहम आता है मुझे गालिब। दिले नाजुक पे उसके रहम आता है मुझे गालिब। न कर सरगर्म उस काफिर को उल्फत आजमाने में। तो पहला शेर देखते हैं। कयामत है कि सुन लैला का दश्ते कैस में जाना। ताज्जुब से वो बोला, यूं भी होता है ज़माने में। तो लैला कैस को, मजनू को मिलने के लिए उस दश्त में, उस रेगिस्तान में चली गई है जहाँ मजनू एक वहशी आशिक पागल बन के रहता है। और इसको यहाँ पे क़यामत बताया गया है कि ऐसा इतनी इतनी बड़ी बात हो गई है। इट इज़ समथिंग, इट्स एन अनयूजुअल इवेंट कि उसको क़यामत बताया है गालिब साहब ने यहाँ पे। तो लैला को देख के, जो कि दश्त में चली गई है मजनू को मिलने के लिए, गालिब साहब की अपनी खूबसूरत महबूबा कह रही है कि ऐसा भी ज़माने में होता है। उसको बहुत ताज्जुब हुआ है या वो बहुत हैरान है इस चीज़ को देख के, लैला को देख के। और वो खुश नहीं है इफ़ेक्टिवली। वो कहती है, क्या ज़माना आ गया कि इस दुनिया में क्या-क्या होने लग गया। अच्छा, तो इसके पीछे जो बात छुपी हुई है वो ये है कि शेर व शायरी के जो महबूब हैं, उनका काम ये है कि वो आशिकों के ऊपर ज़ुल्म व सितम ढाएँ। या वो उनका काम ये नहीं है कि वो आशिकों के ऊपर मेहरबान हो जाए। है। तो जो प्रोफेशनल, जो हार्ड कोर महबूब है, उनका काम यह है कि दे शुड ट्रीट द लवर्स विद डिस्डेन। ऐसा नहीं कि तुम अपने घर से निकल के जाके आशिक को मिलने चले जाओ। और यहाँ लैला तो दश्त तक चली गई और तुमने शर्म व हया का पर्दा भी हटा दिया और दुनिया से, बस्ती से निकल के तुम दश्त तक चली गई। ये एक सच्चे महबूब का काम नहीं है। और दुनिया के सारे खूबसूरत महबूब इसी तरह से बिहेव करते हैं और इसी तरह से उनको बिहेव करना चाहिए। तो जब गालिब साहब के महबूब या महबूबा ने लैला को देखा तो वो खफा है इस बात से कि कैसी महबूबा है तू। या तूने तो आशिकों की आदतें बिगाड़ने का काम ले लिया है। तो तेरे को नहीं चाहिए था कि तू जाके दश्त में जाके मजनू से मिलती। एक इसके अंदर रंग ये भी है कि जो हैरान हुआ है वो कैस खुद है, मजनू खुद है। तो अगर हम उस एंगल से देखते हैं तो इसका मतलब ये हो सकता है कि कैस अपनी किस्मत पे हैरान है। जिस बात पे उसको ताज्जुब हुआ है वो ये है कि उसको अपनी किस्मत पे विश्वास नहीं हो रहा। वो कह रहा है कि ये ऐसा भी होता है ज़माने में कि मेरी महबूबा मुझे मिलने के लिए दश्त तक आ गई। बट स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब ये है कि गालिब साहब का खूबसूरत महबूब लैला को दश्त में जाते हुए देख के खफा है। क्यों? क्योंकि लैला ने प्रोटोकॉल ब्रेक कर दिया है। उसका काम ये था कि वो मजनू के ऊपर जुल्म सितम ढाती, मजनू को वहशी बन के दश्त में रहने देती। और यहाँ वो जा रही है मजनू से मिलने के लिए। कयामत है कि सुन लैला का दश्ते कैस में जाना। ताज्जुब से वो बोला, यूं भी होता है ज़माने में। तो ये एक जालिम और खूबसूरत महबूब के ऊपर कमेंट्री है इस शेर के अंदर। अगला शेर देखें, ये बड़ा खूबसूरत शेर है। देखें कितने सारे रंग हैं इसके अंदर। और गालिब साहब का वर्ड प्ले भी देखें। दिले नाजुक पे उसके रहम आता है मुझे गालिब। दिले नाजुक पे उसके रहम आता है मुझे गालिब। न कर सरगर्म उस काफिर को उल्फत आजमाने में। तो गालिब साहब जो कि आशिक हैं, उनकी उल्फत को शायद आजमाया जाएगा। और उनकी उल्फत को आजमाने का मतलब ये है कि शायद उनके ऊपर जुल्म सितम ढाए जाएंगे। शायद उनसे ये बोला जाएगा कि तू अपनी जान कुर्बान कर दे। तो शायद उनकी मौत आने वाली है विश्व की राह में। लेकिन उनको अपने मरने की परवाह नहीं है। उनको परवाह है अपनी खूबसूरत महबूबा की। है। तो कहते हैं कि उसका दिल बड़ा नाजुक है और कहते हैं कि मेरे को उसके दिल के ऊपर रहम आ रहा है। तो आशिक जो है वो शायद मरने वाला है, लेकिन उसको अपने मरने की परवाह नहीं है। उसको खूबसूरत महबूबा के नाजुक दिल की परवाह है। वो कहते हैं, ना कर सरगर्म उस काफिर को उल्फत आजमाने में। किसी को सरगर्म करने का मतलब है किसी को इमोशनली बड़ा एक्साइटेड कर देना। है। तो अगर आपने कोई
किसी को मरते हुए देख लिया, खून खराबा होते हुए देख लिया, तो आपके अंदर एक एजिटेशन आ जाएगी है, तो उसको सरगर्म होना कहेंगे। तो कहते हैं कि इस तरह की सरगर्मी शायद उसका नाजुक दिल जो है वो सहन ना कर पाए, है। तो मत कर उसको सरगर्म, उसको किसी तरह से बचाने का तरीका ढूंढ, है। वो बड़ी डेलिकेट, बड़ी नाजुक महबूबा है, उससे शायद तेरा मरना, तेरा जुल्म सितम सहना देखा नहीं जाएगा। और रंग देखें कि जुल्म सितम ढाने वाली भी वही महबूबा है, वही खूबसूरत महबूबा शायद गालिब साहब का कत्ल भी करने वाली है, लेकिन गालिब साहब को परवाह ये है कि इस प्रोसेस में कहीं वो अपसेट ना हो जाए, है। और पता नहीं इस तरह का जो मंज़र है, खून खराबे वाला मंज़र उस महबूबा से हैंडल हो या ना हो, है। तो कहते हैं दिले नाजुक पे उसके रहम आता है मुझे गालिब, या मैं तो सह सकता हूँ ये सब चीज़ें, इस तरह की आजमाइश, खून खराबा, जुल्म सितम मैं तो सह सकता हूँ, लेकिन उससे शायद देखा ना जाए। दिले नाजुक पे उसके रहम आता है मुझे गालिब, न कर सरगर्म उस काफिर को उल्फत आजमाने में। That her delicate heart may not be able to handle the situation. She may become too agitated. She may become, too emotionally upset to see my suffering. Yeah. तो गालिब साहब उसको प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, जबकि उनकी शायद मौत आने वाली है और उनको इस बात की परवाह नहीं। तो ये तो थे दोनों शेर। दूसरे शेर को दोबारा पढ़ देते हैं कि दिले नाजुक पे उसके रहम आता है मुझे गालिब, न कर सरगर्म उस काफिर को उल्फत आजमाने में। आई होप यू एंजॉयड द गज़ल। थैंक यू।